सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से आपके पास सादर जय जिनेंद्र दत्त। कहते हैं ना, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल। अहिंसा दिवस आज आपके पास। हम आज देश में नहीं विदेश में ले चलेंगे। पड़ोस में नेपाल में शांति हो गई है ना, तो आज चलिए नेपाल में चलते हैं और कुछ खोज लाते हैं आपके लिए कुछ खास। आज ऐसे खास दिन को कहते हैं पहली दूसरी सदी के आसपास। वैसे उस समय मूर्ति कला की मूर्तियों की शुरुआत केवल श्रमण इस जैन धर्म में हुई थी, क्योंकि यज्ञ हवन करना वैदिक संस्कृति का काम था। ये 400 ईसा का दृश्य देख रहे हैं। दिल्ली भारत यानी नेपाल की राजधानी काठमांडू, पशुपतिनाथ जी शिव जी पर समर्पित उन भगवान पर यह मंदिर कहा जाता है। पर क्या अतीत इसका ऐसा ही था? आज एक सवाल लेके आ रहे हैं जागरूकता के लिए आपके पास, क्योंकि हम में से बहुत लोग हैं ना, जाते हैं नेपाल के अंदर और फिर यहाँ पर आकर दर्शन कर चल देते हैं। आज भी उसकी 1700 साल पुरानी इस प्राचीन मंदिर के अंदर तीर्थंकर प्रतिमा विराजमान है। तो क्या चौथी सदी तीसरी सदी में हिंदू और जैन, श्रमण और वैदिक संस्कृति एक साथ होती थी? एक बहुत बड़ा सवाल ये लगता है कि इसका जवाब ढूंढने को नहीं मिलता है। पर क्या पशुपतिनाथ जैन हिंदू मंदिर था? आज एक सवाल लेके आपके पास आए हैं, वहीं के दर्शन आपको करा रहे हैं। किनके सहयोग से, वह भी बताएंगे आपके पास। आज चलिए इसके अंदर खोजते हैं क्या बात कर रहे हैं। अब आपके साथ चलते हैं पशुपतिनाथ इस मंदिर के अंदर। जब अंदर जाते हैं 246 हेक्टेयर विस्तार के अंदर बना हुआ है। जब चलते हैं तो एक जगह पहुँचते हैं जब प्याऊ घर कहते हैं ना, जहाँ पानी पीने की व्यवस्था है। बस उसी के सामने है आगम घर। अब ये आगम वर्ड कहाँ से मिला, आप सोच सकते हैं। कुछ ऐसे सवाल आपको लेके आए हैं। अभी तक किसने इसको पूरा, एक कहें हम भारत की ओर से, विशेषकर जैन समाज ने इसको पूरा कभी ढूंढ कर नहीं निकाला है अभी तक जहाँ पे पहुँचा है। इस प्याऊ घर के पास ये आगम घर के अंदर पहले SBI बैंक यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया था, अब नहीं है। वहीं पर एक खंडर सी इमारत है साथ में। बस वहीं पर आज हम कुछ जैन वाले पहुंचते हैं और वहाँ कहते हैं तीर्थंकर प्रतिमा आज भी है। वहाँ 7 प्रतिमाएं हैं जहाँ आज आपके पास लेकर चलते हैं आपके पास। जब उस आगमपुर के पास पहुंचे तो आप देखिए यहाँ पर 7 प्रतिमाएं यहाँ मिलती हैं। इन कटोरों के अंदर कर सकते हैं आप। कुछ हिंदुओं की प्रतिमा है, शंकर जी की प्रतिमा भी है, पर यह पद्मासन प्रतिमा एक बार देख के एकदम आंख ठहर जाती है। ध्यान मुद्रा के अंदर ये पद्मासन और नीचे चंद्र का लांछन भी है। कहते हैं लगभग ये 4वीं सदी से पहले की प्रतिमा है जो यहाँ पर है, पर इसको पूरी तरह बदला हुआ है। प्रतिष्ठित नहीं है, लेकिन तब भी यहाँ के लोग अभिषेक करने का प्रयास करते हैं। कुछ करते हैं, पर चारों तरफ इसमें सिंदूर पड़ा होता है। जब कोई जैन भाई पहुँचते हैं तो सिंदूर उड़ाते हैं, जल लाते हैं और यहाँ पर अभिषेक करके इसको उस रूप, इसकी आज स्थिति जर्जर हो गई है। अगर इसको अब नहीं संभाला तो कहते हैं पशुपतिनाथ मंदिर से जो जैन प्रमाणे के दिखता है दूर से ही, वह भी मिट जाएगा। अभी पूरी उकेरी नहीं है, पर क्या पशुपतिनाथ मंदिर जैन और हिंदू मंदिर था? यह कहते हैं वैदिक श्रमण का एक मिला जुला संस्कृति का प्रतीक था। इस बारे में वहाँ पर स्थानीय से बात की तो बताया कि इसे हिंदू रीति रिवाज से पंडित पर सिंदूर लगाते हैं, रोज ये करते हैं। लेकिन कभी कोई जैन भाई आ जाता है तो इसको साफ सिंदूर करता है और इस पर जल लगा के अपने प्रतिष्ठा नहीं, अभिषेक नहीं, सफाई करता है। बस इसी सिलसिले में अब ये प्रतिमा अब बहुत जर्जर अवस्था में है। एक पहचान जो जैन समाज की यहाँ पर है वह जैसे मिटती जा रही है, क्योंकि इसके संरक्षण बारे में किसी ने, न नेपाल सरकार ने ध्यान दिया है, ना हमारे से कोई इसके बारे में बात कर पाता है। क्या पशुपतिनाथ मंदिर वैदिक श्रमण की एकता का प्रतीक था? सवाल यहीं आके अनआंसरेबल यानी उत्तर के बिना खत्म हो जाता है। पर यह दी जानकारी किसने, आज आपको कुछ और खास दिखा रहे हैं। देख रहे हैं आप, यह है कपिल जैन बाकलीवाल, जिनके सहयोग से यहाँ पहुँचे और कुछ खास बताएंगे। उनका से मीडिया एजेंसी चलाते हैं। इन्होंने संपर्क किया हमसे कि मैं आज किसी काम से अपने नेपाल में आया हूँ और मैंने यह मंदिर देखा है। पर इन्होंने इसके अलावा बहुत कुछ और देखा। जैनों के लिए खास एक मंदिर, कहते हैं अनेकता में एकता। यहाँ देखिए आपने पशुपतिनाथ में, पर इससे एकता और अनेकता के अंदर एक और चीज़ देखी, यानी वहाँ पर भी जैन समाज का एक बहुत 2 मंजिला मंदिर है, जहाँ पर हमारी तरह नहीं है कि जहाँ पर दिगंबर अलग, श्वेतांबर। वैसे हाँ, दिगंबर श्वेतांबर बारे में बात करते हैं आपसे इसके साथ, मंदिर के साथ। कपिल जी ने हमें इसकी जानकारी दी, आप बता रहे हैं 29 साल प्राचीन मंदिर, 2 मंजिला,
कमल पोखरी चौक है काठमांडू में ना, वहीं पर सिटी सेंटर मॉल के पास ये मुख्य सड़क पर ही कोने में एक तरफ है। जैनों में अनेकता का एकता का प्रतीक है। यहाँ पर हमारे यहाँ हर रोज झगड़े होते हैं। दिगंबर श्वेतांबर में मूर्ति पूजा के स्थानकवासी कहते हैं 13 पंथ कहते हैं, या इधर कहते हैं 13 पंथ और 20 पंथी में, कांजी स्वामी में। पर यह ध्यान रखिएगा, 2 धाराएं हैं। हम कहते हैं चारों संप्रदाय, 4 संप्रदाय कैसे कहते हैं? 2 ही संप्रदाय हैं, दिगंबर और श्वेतांबर। श्वेतांबर में 3 हो जाते हैं, मूर्ति पूजा के स्थानकवासी 13 पंथी। इसी तरह दिगंबरों में 3 ही संप्रदाय हैं, उन्हें क्यों भूल जाते हैं? 13 पंथी, 20 पंथी, कांजी स्वामी। इसलिए 2 परंपरा को, धारा को यहाँ पर एक रखता है। ये हमारे भारत की तरह यहाँ झगड़े नहीं होते हैं, या मिलकर एक साथ चलते हैं। ऊपर की मंजिल पर श्वेतांबर आमनाओं के अनुसार कह सकते हैं, और नीचे दिगंबर आमनाओं के साथ ये एक अनूठा मंदिर है, 29 साल प्राचीन, जहाँ पर 3500 जैन परिवार रहते हैं। आइए इसके अंदर चलते हैं और कुछ खास बात आज करते हैं। इस 2 मंजिला मंदिर में ऊपर महावीर स्वामी, पद्मावती माता जी, दादा गुरुदेव, गौतम स्वामी, नकुल जी आदि प्रतिमाएं विराजित हैं। श्वेतांबर संप्रदाय। नीचे प्रथम तीर्थकर आदिनाथ जी का मंदिर है, और यहाँ पर कहते हैं, विश्वास नहीं होता, लगभग 4 से 5 लाख लोग यहाँ पर कारोबार के लिए भारत से आते हैं। कम से कम ये गिनती दे रहे हैं, पर वहाँ पर नेपाल के अंदर ही लगभग 3500 श्रावक हैं। इस बारे में हमें जानकारी नहीं मिलती कि वहाँ पर जैन यहाँ पर आते हैं, और यहाँ पर अलग अलग नहीं होती है। यहाँ पर सभी मिलकर एक साथ पूजन करते हैं, एक साथ कार्यक्रम करते हैं। गजब की बात है, बताएंगे। 10 लक्षण आ रहा है, उसके बारे में 10 लक्षण यहाँ पर 30 दिन, हमारे तो 10 दिन नहीं मनाते, यहाँ पर 30 दिन लंबा होता है, और उसमें कोई दिगंबर, कोई श्वेतांबर इस तरह नहीं होता है। सब मिलकर, जैन और अजैन भी यहाँ पर पंडित जी सनत कुमार जैन जी सागर के, वह यहाँ पर करवाते हैं। कहते हैं अब तो मैं यहाँ पर बाल सफेद हो गए। यहाँ पर तो सुनेंगे आप, पहले पंडित जी से बात कराते हैं आपकी, जो हमें यहाँ पर मिली। सुनिए जरा। यहाँ प्रथम तीर्थकर आदिनाथ अष्टापद मुख्य हुए, उसी की गोद में नवनिर्माण मंदिर में नेपाल में स्थित है। इसकी स्थापना 1996 में समस्त आचार्य के माध्यम से की गई है। ये पहला मंदिर है। नीचे दिगंबर, ऊपर सितंबर, स्थानीयवासी 13 पंथ, 4 संप्रदाय का केंद्र है। आचार्य विद्यानंद जी के आशीर्वाद से दिगंबर रामनाथ मंदिर की स्थापना की गई। यहाँ पर अष्टद्रव्य को शुद्ध जल से पूजन अभिषेक होता है। ऊपर आचार्य पद्म सागर जी में, ऊपर पद्म सागर जी में, वहाँ पर शुद्ध केसर और पंचामृत से पूजन होती है। इस प्रकार के मूर्ति पूजक दोनों साथ साथ आरक स्थानकवासी और 13 पंथ दोनों जो है महापज्ञ और तुलसी दोनों साथ साथ। यहाँ पर कोई विरोधाभास नहीं है। अपने अपने आगमन के अनुसार कार्यक्रम होता है। अनेकता में एकता का प्रतीक है। जो भी कार्यक्रम होता है, जैन भार जैन एक ही तरह होता है। हमारे 4 संप्रदायों में से कोई भी पंडित मनी से विद्वान आते हैं, उनके मुकाबले से समझ धर्म लाते हैं। ये नहीं कि ये 2 खाना दिगंबर वाले देते हैं, 2 खाना सितंबर वाले, स्थानकवासी 13 और 3.5 श्रावक लोग जीवन में आते हैं। और हाँ, 3.5 50 परिवार दिगंबर, हर दिन 50 परिवार दिगंबर, 50 परिवार सितंबर, स्थानकवासी 13 पंथ, ये लोग ज्यादा है। इस प्रकार मिला के 3,500 श्रावक है, जो अनेकता में एकता का प्रतीक है। और हमारे यहाँ थोड़े हैं, थोड़े की जरूरत है। कोई भी कार्यक्रम हो, 10 लाख क्षण पर्व हमारे परंपरागत 1 महीने के आते, तुम 10 दिन के आते। पहले में 13 पंथ श्वेतांबरी समाज के, स्थानकवासी के, श्वेतांबर, दिगंबर, इस प्रकार से। सबसे खास बात है इस पारस प्रभु की अतिशयकारी प्रतिमा में, जो आप देख रहे हैं। लगभग ये 1600 वर्ष प्राचीन बताई हमें सनत जी ने कि ये अतिशयकारी प्रतिमा है। कहते हैं सावन और श्रावण, यानी 2 बारें चल रहे हैं समय, इसमें श्रावण अब खत्म हो गया है। इन 2 महीनों में जल निकलता है धरा से, और इस वेदी के ऊपर तक, कभी इसके ऊपर नहीं पहुंचा। कहते हैं जैसे वेदी में इनके चरण तक पहुंचता है, जो पानी है, जल है, वह धीरे धीरे नीचे उतर जाता है। अपनी आंखों से सनत भाई देख रहे हैं इनको भैया जी। आप सुनेंगे एक बार उन्हीं के मुख से इसके कारण, और क्या है खास बात। यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं है। कम से कम हम नेपाल से भारत में तो कुछ सीख सकते हैं। हम एक होंगे, अनेकता में एक की मिसाल होंगे। सुनिए जरा पंडित जी से सनत जी। ये 1800 वर्ष पुरानी मूर्ति है। यहाँ से 2 किलोमीटर बालाजी एरिया में, हाँ, वहाँ पर ये इसमें विशेषता है। इसमें 5 और 7 सर्प होते हैं, इसमें 9 फन है।
और सर के ऊपर विराजमान, सब में तो चौकी, इसमें चौकी नहीं है। अतिशय ये है जहाँ पे सावन भादों में भयंकर अंदर से पानी आता है, इतना पानी फेंकते फेंकते हमारी यहाँ 25 साल की सर्विस हो गई है। अच्छा, नीचे से हाँ, आ गए और सर करते करते हम बूढ़े हुए सफेदी आ गई। और आचार्य विद्यासागर महाराज जी ने विशेष आशीर्वाद दिया कि विदेश में मंदिर होने के साथ अष्टद्रव्य शुद्ध जल से पूजन करा रहा है, ये गर्व का विषय है। कपिल जैन बाकलीवाल जी बार बार यहाँ पे आते रहते हैं और उन्होंने हमें जानकारी दी। इस तरह से बहुत जैन भैया 50 दिगंबर, 50 श्वेतांबर परिवार, और भी यहाँ पर और भी परिवार हैं, सब विविधता में एकता का बेमिसाल है। यहाँ पर कोई विवाद नहीं होता है और यहाँ पर जैन भाई अलग, अजैन सब मिलकर यहाँ आते हैं। कहते हैं लगभग रोज 1000-1500 लोग भी यहाँ पर पहुँच जाते हैं। कई बार ऐसा होता है पर्यूषण के अंदर तो गजब की बात यहाँ दिखती है। ऐसा है ये पशुपतिनाथ मंदिर, जहाँ पे जैन परंपरा के अंदर पहचान दिखती है। और यह है दूसरा मंदिर, जैन मंदिर, जो 29 साल से यहाँ पर एक पहचान बना रहा है। इसलिए जब भी कोई नेपाल जाए, कुछ घूमने जाते हैं, कुछ कारोबार जाते हैं, यहाँ पर आके दर्शन कीजिएगा और अनेकता में एकता का एक संकल्प लीजिएगा कि हम जब वापस भारत आएंगे तो इसी की मिसाल देंगे, अनेकता में एकता की और पहचान पशुपतिनाथ में। क्या उस समय दोनों परंपराएं, दोनों संप्रदाय, दोनों धर्म एक धारा में चलते थे। सादर जय जिनेंद्र।